अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर नंबर 8 के इस सेशन में हम अपने ही इंसानी हार्डवेयर की एक बहुत ही ज़बरदस्त सेंसरी जर्नी पर निकलने वाले हैं। देखें, हम रोज़ाना घंटों कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा अपना जिस्म, हमारी आंखें, हमारे कान और हमारे हाथ इस सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करते हैं। एक वाकई कमाल का सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर बनने के लिए सबसे पहले हमें खुद इंसान को समझना होगा। तो चलें, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। Okay, let's dive into this. आज हम इन 5 कोर टॉपिक्स को मास्टर करेंगे। पहला, कलर एंड विजन। दूसरा, द रीडिंग प्रोसेस। तीसरा, साउंड एंड हियरिंग। चौथा, टच एंड फीलिंग। और पांचवा, ह्यूमन मूवमेंट। बस ये 5 चीजें हैं जो मिलकर तय करती हैं कि यूजर किसी भी सिस्टम के साथ कितना सक्सेसफुली इंटरैक्ट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कलर एंड विजन की। यह हमारा पहला और लिटरली सबसे इंपॉर्टेंट सेंसरी इनपुट है। जरा सोचें कि जब आप किसी स्क्रीन को देखते हैं तो आपकी आंखें उन इंटरफेस डिजाइन्स को प्रोसेस कैसे करती हैं। Now what's really interesting about this is the color spectrum. ये मल्टी कलर व्हील हमें बताता है कि हमारी आंखें मुख्तलिफ रंगों को किस तरह पहचानती हैं। देखें, डिज़ाइन की दुनिया में रंगों का मकसद सिर्फ स्क्रीन को प्यारा बनाना नहीं होता। बिल्कुल नहीं, ये इन्फॉर्मेशन कन्वे करने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। हमारी आंखें लाइट की मुख्तलिफ वेवलेंथ्स को कैच करती हैं और फौरन दिमाग को सिग्नल भेजती हैं। एक स्मार्ट डिज़ाइनर को एग्जैक्टली पता होता है कि यूज़र की अटेंशन ग्रैब करने के लिए कब, कहाँ और कौन सा रंग इस्तेमाल करना है। और जब हम इन प्राइमरी कलर्स की बात करते हैं ना, यानी सुर्ख, नीला और पीला, तो समझें कि ये हमारी कलर थ्योरी की बेस हैं। ज़रा एक सेकंड के लिए सोचें, एक एरर मैसेज हमेशा लाल रंग का ही क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग फ़ौरन हमारी नज़र को अपनी तरफ खींचता है और हमें किसी बड़ी गलती से बचा लेता है। हम यूज़र इंटरफेस में इन्हीं प्राइमरी कलर्स को मिक्स एंड मैच करके नए रंग और कॉन्ट्रास्ट बनाते हैं, ताकि यूज़र के लिए स्क्रीन नेविगेट करना बिल्कुल हलवा हो जाए। अच्छा, विजन के अंदर ही एक और बहुत क्रूशल कॉन्सेप्ट है जिसे स्टीरियोप्सिस कहते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंग्लिश टर्म याद रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अभी ज़रा अपने सामने मौजूद किसी भी बटन के ड्रॉप शैडो को नोटिस करें। होता क्या है कि चूंकि हमारी दोनों आंखें एक दूसरे से थोड़े से फासले पर हैं, तो वो दुनिया की 2 अलग अलग इमेजेस कैप्चर करती हैं। हमारा दिमाग इन दोनों इमेजेस को मिलाकर एक 3D व्यू बना देता है, जिससे हमें एक डेप्थ या गहराई फील होती है। और बिल्कुल इसी वजह से हम स्क्रीन पर पहचान लेते हैं कि भाई कौन सी चीज़ क्लिकेबल है। कलर परसेप्शन के बाद हमारा सेकंड टॉपिक है द रीडिंग प्रोसेस। हम सब सारा दिन अपने फोन्स या लैपटॉप्स पर टेक्स्ट पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये एक्चुअली काम कैसे करता है? पढ़ने का ये जो पूरा मैकेनिज्म है ना, ये बहुत फैसिनेटिंग है। हमें नॉर्मली ऐसा लगता है कि हमारी आंखें स्क्रीन पर बस एक लाइन में स्मूथली ग्लाइड कर रही हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी आंखें दरअसल एक जगह पर रुकती हैं, जिसे हम फिक्सेशन कहते हैं, और फिर एकदम झटके से आगे बढ़ती हैं, जिसे सैकैड कहा जाता है। यानी हमारी आंखें इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे चंक्स में प्रोसेस करती हैं। इसीलिए तो एज अ डिज़ाइनर ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हम टेक्स्ट को प्रॉपर पैराग्राफ्स में डिवाइड करें, ताकि हमारी आंखों को ये चंक्स प्रोसेस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। राइट, तो अब विजुअल इनपुट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपनी सुनने की हिस्स पर आते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है साउंड एंड हियरिंग। अब आप सोचेंगे कि समाज का ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन में क्या काम। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स आवर ऑडिटरी फीडबैक। फर्ज करें आप बड़ी स्पीड में कुछ टाइप कर रहे हैं और अचानक स्क्रीन पर देखे बगैर कोई एरर आ जाता है, तो वो जो एक बीप की आवाज़ आती है ना, वही आपको बताती है कि कुछ गड़बड़ हुई है। इसी तरह नोटिफिकेशंस या मुख्तलिफ किस्म के अलर्ट्स हमारी तवज्जो फ़ौरन सही जगह पर ले आते हैं। ख़ास तौर पर जब हमारी आंखें स्क्रीन के किसी और हिस्से पर बिजी हों, तो ये ऑडिटरी चैनल हमारे लिए इन्फॉर्मेशन रिसीव करने का एक बेहतरीन सोर्स बन जाता है। देखने और सुनने के बाद चले अब थोड़ा फिजिकल दुनिया की तरफ चलते हैं। तो हमारा फोर्थ टॉपिक है टच एंड फीलिंग। मैं चाहता हूं कि आप सब बस एक सेकंड के लिए रुकें और ज़रा फील करें। इस वक्त आपके हाथ में जो माउस है या जो कीबोर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, उसके बटन्स आपको कैसे लग रहे हैं? सख्त हैं या नर्म? इस फिजिकल एहसास को टेक्निकल जुबान में हैप्टिक परसेप्शन कहा जाता है। ये सिंपली हमारी छूने की हिस्स के जरिए चीज़ों को पहचानने की एबिलिटी है। जैसे जब आप अपने फ़ोन पर कुछ टाइप करते हैं और वो हल्का सा वाइब्रेट करता है, तो ये जादू एक्चुअली हैप्टिक फीडबैक का ही है। ज़रा सोचें, अगर ये फीडबैक ना हो तो यूज़र कितना कंफ्यूज हो जाएगा कि यार मैंने वाकई बटन दबाया भी है या नहीं। और लें जी, इस तरह हम पहुंच गए हैं अपने आज के सिलेबस के बिल्कुल आखिरी सेक्शन पर, ह्यूमन मूवमेंट। हमने ये तो बड़ी डिटेल में समझ लिया कि हम इंफॉर्मेशन रिसीव कैसे करते हैं, लेकिन अब हम अपना फोकस इस बात पर शिफ्ट करेंगे कि हम फिजिकली रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। तो यहाँ मेरा आप सबसे एक सवाल है, ज़रा बताएं कि हम फिजिकली कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस कैसे देते हैं।
जाहिर है हम अपने हाथों और उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, राइट? हम माउस को मूव करते हैं, क्लिक करते हैं, टाइप करते हैं। लेकिन एक सिस्टम को डिज़ाइन करते वक्त क्या हमने कभी सोचा है कि इन हरकतों में कितना टाइम लगता है और हमारी फिजिकल लिमिट्स क्या-क्या हैं? सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि ह्यूमन मूवमेंट में दो चीजें बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं। एक हमारी फिजिकल एग्जीक्यूशन और दूसरा हमारा रिएक्शन टाइम। अब देखिए, एक बहुत बड़े और बिल्कुल करीब मौजूद बटन पर क्लिक करना लिटरली कितना आसान और तेज है, लेकिन वहीं अगर एक छोटा सा बटन स्क्रीन के किसी दूर कोने में हो तो उसे टारगेट करने में आपको ज्यादा टाइम और ध्यान लगाना पड़ता है। इंसान की ये जो मूवमेंट्स हैं और उनकी एक्यूरेसी, ये डायरेक्टली इस बात पर असर डालती हैं कि यूजर कितनी आसानी और तेजी से हमारे बनाए हुए सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है। तो सेशन को एंड करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। इंसान की इन हुदूद को, यानी इन ह्यूमन लिमिटेशंस को समझना आपको फ्यूचर का एक कमाल का, एक बेहतर सॉफ्टवेयर डिजाइनर कैसे बना सकता है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। जब आपको एग्जैक्टली मालूम होगा कि इंसान चीज़ों को कैसे देखता है, कैसे सुनता है, टेक्स्ट को कैसे प्रोसेस करता है और फिजिकली कैसे मूव करता है, सिर्फ और सिर्फ तभी आप एक ऐसा इंटरफेस बना सकेंगे जो इंसानों के लिए वाकई कारआमद और बिल्कुल नेचुरल फील हो। तो आज के इस एक्सप्लेनेशन सेशन के लिए इतना ही। कीप लर्निंग एंड कीप डिजाइनिंग। अल्लाह हाफिज।